बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आजकल हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है मुंह के मुतल्लक़, और मुंह में आज हम जिस बीमारी को डिस्कस करेंगे वो है दांतों की बीमारियां। और दांतों की बीमारियां में जो सबसे पहली बीमारी है वो है दांतों का बुसीदा होना, दांतों का गल सड़ जाना और दांतों का काला हो जाना, और इसी तरह दांतों का भुरना। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इसमें जो दांतों का बुसीदा होना है या गल सड़ जाना है, सबसे बड़ी वजह बनती है वो ये है कि मुंह को प्रॉपर तरीके से साफ़ ना रखा जाए, मुंह के अंदर ब्रश प्रॉपर तरीके से ना किया जाए, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मसूड़ों में या दांतों में रह जाते हैं, जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं, सोजिश का बाइस बनते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दांतों को बुसीदा करना शुरू कर देते हैं। दांत गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, दांत काले होना शुरू हो जाते हैं, और फिर इसी तरह दांतों में आहिस्ता आहिस्ता कैरीज का मसला बन के और दांत भुरना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो थी वजह, जो दांतों का बुसीदा होना या दांतों का गलना सड़ना या काला होना या दांतों का भुरना है, इसकी वजह है। तो इसकी जो अलामात हैं, उसकी अलामात के अंदर यही नज़र आता है कि मरीज़ के जो दांत हैं वो एक साइड से किनारों से भुरना शुरू हो जाते हैं, दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह दांत काले होना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं या बच्चों की बचपन में ही बच्चे जब मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें, मसलन गोलियाँ, टाफ़ियाँ, चॉकलेट, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों के दांत काले होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उनमें वो बुसीदा हो के फिर उनमें दर्द होना शुरू हो जाती है। तो ये तो थी जो इसकी अलामात हैं। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि इसके लिए होम्योपैथी के अंदर क्या अद्वियात हैं जो इस्तेमाल करें तो दांतों का ये वाले जो मसले मसाइल हैं ये ठीक हो जाएँ। तो सबसे पहले जो इसमें दवाई इस्तेमाल की जाती है मुंह की जो अलामात हैं, ख़ास तौर पर दांतों की अलामात, उसमें जो टॉप मेडिसिन है, जो मुंह की जितनी भी अलामात हैं उसमें इस्तेमाल होती है, वो मरकसाल है। तो मरकसाल इसी तरह बड़ों में हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे 5 कतरे दिन में 3 मरतबा, और बच्चों में हम ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे 3 कतरे दिन में 3 मरतबा। तो मरकसाल की जो दांतों की अलामत है उसमें ये होता है कि मरीज़ के जो दांत हैं, तो अगर दांत चोटी से ऊपर से काले हों और वो गलने शुरू हो जाएं और भुरने शुरू हो जाएं, तो ऐसे मरीज़ को आप मरकसाल इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से दांतों का ये जो मसला है ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। इसके बाद नाज़रीन, हमारी अगली दवाई है वो है थूजा। थूजा भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, और ये बड़ों में 5 कतरे दिन में 3 मरतबा और बच्चों में 3 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाए जाते हैं। अच्छा, थूजा की जो अलामत है ये मरकसाल के बिल्कुल उल्ट होती है। मरकसाल में तो दांतों की चोटी में से दांत गलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, थूजा में क्या होता है कि जो दांत होते हैं ये जड़ से गलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो दांतों की नीचे की तरफ जड़ होती है उसमें से दांत अगर गलना शुरू हो जाएं, बुसीदा होना शुरू हो जाएं, तो ऐसे मरीज़ को आप थूजा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उनका जो दांतों का बुसीदा होना है या दांतों का जो गलना सड़ना है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। तो नाज़रीन, हमारी जो अगली दवाई है दांतों की अलामात के लिए वो है स्टेफिसगेरिया। नाज़रीन, स्टेफिसगेरिया दी बेस्ट मेडिसिन है दांतों की अलामात के लिए, और इसकी जो अलामात होती हैं वो ये है कि एक तो दांत किनारों से ख़राब हो जाएं, यानी कि दांतों के जो किनारे होते हैं वो भुरना शुरू हो जाएं, वो काले होना शुरू हो जाएं, और इसी तरह वो बुसीदा होना शुरू हो जाएं। और इसी तरह बच्चों की छोटी उम्र के अंदर जो दांत काले होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो बुसीदा होके बच्चों के जो दांत है वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाती हैं, और वो दांत भुरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को आप स्टेफिसगेरिया 30 पोटेंसी 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला ये दांतों की अलामात के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों की, ये एक बेहतरीन दवाई है। उसके बाद नाज़रीन, हमारी अगली जो दवाई है वो है करियाज़ोटम। करियाज़ोटम भी नाज़रीन एक बहुत ही अच्छी दवाई और बड़ी बेहतरीन दवाई है दांतों की अलामात के लिए, और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि ख़ास तौर पर जो बच्चे आपके पास आते हैं या बच्चों के अंदर जो दांतों का मसला बन जाता है, बच्चों के अमूमन जो दांत हैं वो यानी कि काले हो जाते हैं, फिर वो बुसीदा हो जाते हैं, भुरभुरे हो जाते हैं, तो इनका बज़ाहिर कोई एलोपैथिक में या दूसरे इलाजों में कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप ऐसे बच्चों को या मरीज़ों को आप करियाज़ोटम 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएँ। इंशाल्लाह कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाने से आप देखेंगे कुछ जो दांत भुर रहे हैं, इसी तरह जो दांत स्याह हो रहे हैं, साइडों से काले हो रहे हैं, बुसीदा हो रहे हैं, उनमें दर्द हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये एक बेहतरीन दवाई है।
इसके बाद नाजरीन बायोकेमी की 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिन बच्चों के दांत भुर रहे हों, यानी कि कैल्शियम की कमी होने की वजह से, या बच्चे कैल्शियम प्रॉपर नहीं ले पा रहे होते, दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके दांत भुरना शुरू हो जाते हैं और मरीज़ आके शिकायत करते हैं कि जी हमारे बच्चों के जो दांत हैं या बड़ों के भी सम टाइम दांत भुरना शुरू हो जाते हैं। तो आप ऐसे मरीज़ों को ये 2 दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बायोकेमी की दोनों दवाइयाँ बड़ी बेहतरीन दवाइयाँ हैं। ये कैल्शियम लेवल को बॉडी में बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर पर दांतों के कैल्शियम को पूरा करने के लिए और दांत जो भुर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए बेहतरीन दवाइयाँ हैं। इसमें पहली दवाई है कैलकेरिया फॉस 6X और दूसरी दवाई है कैलकेरिया फ्लोर 6X। इन दोनों को आप 2-2 गोलियाँ बच्चों को और बड़ों को 4-4 गोलियाँ दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएँ। इंशाल्लाह ताला इनके कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह दांतों का कैल्शियम पूरा होकर दांत जो भुर रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे और इसी तरह जो बच्चों के दांत देर से निकलते हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इसी तरह जो दांत गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, स्याह होना शुरू हो जाते हैं किनारों से ख़ास तौर पर, तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से ठीक हो जाएंगे। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकॉन की घंटी को टच कर दें। भाई को दुआएं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।